हमारा आज का टॉपिक यही है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। इसको पूछने से पहले इसमें 2-3 वो क्वेश्चन पूछता है। पहला ये पूछता है घास का प्रमेय लिखिए, जो पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसी में आगे जोड़ देता है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का सूत्र ज्ञात करना, मगर गास थ्योरम लगाकर। किसका नियम लगाकर? गास का नियम लगाकर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। या उसको हटा के कह देता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए रेखीय आवेश के कारण। तो रेखीय आवेश आता है तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व की भी जरूरत पड़ती है। तो एक और क्वेश्चन जोड़ता है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। 2 चीजें आती है। पहले हमें इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं होता है, कोई चीज बनने से पहले लार चुआना पड़ता है। नहीं होला घरे गोश बनल कि नहीं देखा ना गुप्ता जी, देखो लार चूना इन्हीं का चालू हो गया। पहले गोश बनता नहीं है, पहले ही लार चूने लगता है, और जब खराब हो जाता है तो क्या कहते हैं, मन करता है हड़ियों पटक दें, फोड़ दें। वह कहानी है। पहले हमें लार चुआना। लार चुआने का मतलब क्या है, इसमें कुछ टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए गास का प्रमेय इसमें पूछता है, सोरली है, मतलब पहले आगे पूछेगा गास का प्रमेय लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 60 नहीं है, 5 नंबर तो पक्का होता है। इसमें पूछता है गास का प्रमेय लिखिए, और गास के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने इनके सहायता चाहिए। बात समझ रहे हैं? मतलब गास के प्रमेय मतलब गास के सहायता इसमें लिया जाएगा, और इनके सहायता से आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे सहायता का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग नहीं होता है क्या होता है, उल्ला पाती खेलते हैं। उल्ला पाती खेलो आप लोग? अरे वाह, उल्ला पाती खेलो। और जब नहीं चढ़ पाओला आदमी तो कोनो नीचे से ठेल देता है ऊपर। हाँ छोटा हमारी का बड्डा खेली का। तो वही है, इनकी सहायता लेना। तो पहले गास का प्रमेय जान लें। गास का प्रमेय हर जब टॉपिक आएगा तो इसको समझाएंगे। गास का प्रमेय जो होता है गास पृष्ठ के लागू होता है, और गास पृष्ठ जो होता है काल्पनिक होता है और वास्तविक दोनों होता है। इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों, काल्पनिक की जरूरत पड़ेगा क्योंकि पृष्ठ हम खींचेंगे तो काल्पनिक आएगा इस टॉपिक में, इसलिए समझा रहे हैं। गास का प्रमेय गास पृष्ठ के लागू होता है, और गास पृष्ठ जो होता है वह काल्पनिक होता है और वास्तविक दोनों होता है, और ये बंद पृष्ठ होता है, बंद क्लोज सरफेस होता है। अब कहते क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार मान लीजिए ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से आपको गास का प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो इस पृष्ठ से रिलेटेड कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो इस पर कितने आवेश हैं उसके 1/ε0 गुना होता है। ये गास का प्रमेय हुआ। अब हमें जानना है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वही निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होता क्या है, मान लीजिए अटैच चार्ज है, इस पर कितना बल लग रहा है, ये बात समझ रहे हैं? तो एकांक कर दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, F/Q0। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब होता है थ्योरम एकांक परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है। मान लो अम्मा देली सिरुआ, तो मैं कोनो महसूस हो स्वाद के खुश हो गई। हाँ कल्पना कर लिया कि आज शुक्रवार है, आज चलते नहीं से बालखंडी स्थान से लेम आ ओके बनवाएम आ नाई के तो भुजवा के रास्ते में मार के निकल जाए। हम नहीं होता है, घर से जब गुस्साते हैं लोग तो रास्ते में मार लेते हैं, तब चलते हैं। कौन सी पौआ? तो वही चीज़ है। ये एकांक, एकांक बोले तो जब रिसिया जाए तो अकेला खाई जला कहाँ बालखंडी स्थान में नहीं खाई जला। पौओ या भट्टियो है, इंग्लिश देसी शराब नहीं है, मैंने देसी मिल जाएगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो वही है, एकांक कर दीजिए। इस पर कितना बल लगेगा, मान लो एगो खैनी तो उतने ना बलवा लगी। और देखा ना यह सर का होता है। अब चलिए ये हो गए, हमें निकालना है। मान लीजिए अनंत लंबाई का एगो चालक तार लेना है, ले लिए हम अनंत लंबाई का। ऐप पर समान रूप से आवेश वितरित करो। जैसे आई मान लो हो गई चिघर हुआ, नहीं हो गए हाँ ये का मुर्गा, हाँ ये का मुर्गा हो गए, गैलस मुर्गा कटवौलस खचा खच कट गए ना। अब एक अरे अच्छा 2 पीस बना देते नहीं हमें, कई हो गई कई ना, 3 का मुर्गा पीस है निकलवाओ ने गुड। अच्छा साग बतिया लें, चलो पालकी ले गई ने, पालकी ले गई ना। आप पक्का ही छिड़कने नमक, तो नमक छिड़किए तो सगरी करिए ना छिड़किए चारों तरफ हो। तो ऐसे ही इसमें आवेश जब लेंगे तो चारों तरफ मान लेंगे।
माने एकदम समान रूप से वितरित करना है। और टोटल आवेश इस पर कितने होंगे, क्यू। हो गया ना। हाई मुर्गवा के वजन वगैरह मालूम हो या लंबाई मालूम हो ना, नहीं मालूम हो। अच्छा पालक था, तो पलकियों का लंबाई होला ना, कितना लंबाई होगा यार, हो देखा ना, याद रख लो वहाँ से, पालक है। गुड, हो गया लंबाई यार, हो गया ना। अब ये अपने चारों तरफ काल्पनिक पृष्ठ बनाएगा। जैसे ही खा ली तो गमकावत चली, आज हम नहीं झूठा हुआ कहता, आज हम मुर्गा खा के आए बने। अच्छा पालक ना, हम मुर्गा कहेंगे, पालक नहीं कहेंगे। मान लो खा के आएगा तो चारों तरफ गमकाते चलेगा ना, झूठो कही भले से सिरुआ चाट के आयल बा, कही हम आ जाता ना, अम्मा हमका मुर्गा दिले भी है ना, मत पूछ, 3 पाव लिया नहीं, मैं 4 पाव तक अकेले हमारे घर नहीं है। देखा ताकतिया पहले लार चुआ दें तब ना घर बनवे से हम बुलाई बस हो, नहीं बुलाओगे। गुड, तो मान लीजिए ये चारों तरफ अपने गमकाते चलेगा, तो ये लंबाई, अनंत लंबाई का मतलब ही नहीं हो गया कि जैसे चल गई चंदा मामा पे अनंत हो गए, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी दूरी, मान लो खैले वाला रहता ना महकी, झूठा फूक फूक बताई है, नहीं बताएगा लो महक लो खैले बानी हम गोश्त, माना मुर्गा कहाँ लोग खैले बा, अरे कलुआ कहाँ लोग खैले बा। देख तो यह लंबाई को गई, अपने चारों तरफ अब काल्पनिक पृष्ठ बना लेगा। ऐसे बना लिया, यह सिलेंडर बना रहा है। अब मैथ में पढ़े हो ना, जरूरत पड़ेगी इसकी। गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आर है, ये भी आर हो गया। अब ये बताइए प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसमें से हम एक यहाँ बिंदु ले रहे हैं, हम मान लीजिए सेंटर ले लिए ओ, यहाँ से आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी बिंदु पर। तो हम थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं, कितना एरिया, थोड़ा सा, मान हाई आर दूरी हो गया, इधर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगी, इधर ये दिशा हो जाएगा यन कैप, एट एंगल कितना बनेगा 0 अंश, एरिया कितना हो गया डी ए। अब इसमें देखिए इधर भी, क्योंकि प्लस प्लस आवेश है तो ये क्यों इधर ये हो रहा है, क्योंकि प्लस आवेश है, तो यहाँ भी इधर ये होगा ई वेक्टर, इधर भी इसमें भी इधर ये होगा ई वेक्टर, ठीक। मगर इसमें डायरेक्शन देखिए इंड वाले पॉइंट पर इधर के तरफ होगा, किधर तरफ होगा, तो इसमें दिशा ऊपर के तरफ होगा, यहाँ आ जाना चाहिए, इधर लिख दे रहे हैं यन कैप। तो एंगल कितना होगा थीटा बाबा 90 अंश, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, यहाँ भी इधर ये दिखा दीजिए एन कैप, तो थीटा का मान कितना होगा 90 अंश। आइए कौन सा पृष्ठ खींचे हैं, कहे ना गास का प्रमेय किसके लागू होता है, काल्पनिक और वास्तविक। तो ये कल्पना किए हैं ना, काल्पनिक, जैसे गोस्वामी वाला बताया है कल्पना किए हैं, काल्पनिक पृष्ठ है। फिगर हो गई आपका, हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए अब किनका थ्योरम लगाना है, गॉस का। किसका थ्योरम लगाना है बाबू, अब इनका मुर्गा उड़ा देते नहीं उड़ा दी। अब चलिए लिखेंगे गॉस के कौन चीज से, प्रमेय से। टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई कितना होगा, तो एगो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, 3 बिंदु मिलेगा ना। तो टोटल फाई इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और कास कौन सा ना। गुड, हेंगा गोसो बनी तो तन चिल्ला कहता सर जी आज गोश बहुत चली नहीं अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगता है गोश्त भात, हम लोग सुनते हैं खाने का मिलेगा तो नहीं अच्छा लगता है। अब बन जा केकड़ा, बन जा डोका, के जाई खाए डोका कैले बाजू नाई कुछ तो मूसे का मीट बन जाए। हाँ खाए हैं, हाय देखिए हाय ए दादा करें हम लोग उस प्रजाति का है ना, उस जमाने का प्रजाति का, मूस का भी गोश्त खाते थे। देखो नो छी राम राम राम। हाई हो गए 90, यहाँ तक चले। हैजा कौन सा बना है, हाँ 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर प्लस यहाँ चलिए यहाँ पे तो एक और मिलेगा ना क्लोज इंटीग्रेशन ई या डी ए और कास कौन सा 90। चलिए तोड़िए, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और इसका मान कितना होता है 0। इसमें चलिए क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और का 0 अंश का मान 1, फिर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और कास कौन सा 90 का मान कितना होता है 1।
हाँ एक होता है जीरो, गुणा करा दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। फाइव इक्वल टू खाली मिलेगा जीरो है या जीरो है या क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और फिर प्लस है या कितना जीरो, खत्म सब। फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे तो ई निकल गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। और चलिए फाइव इक्वल टू ई और टोटल इस बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन समझते हो ना, हाँ तो सब समझाते हो, जो रोटी रोज बेलते हो ये नहीं बेलते हो, हाँ तो वही है। टोटल एरिया कितना होता है बताइए, टोटल बेलन का आपका 2 पाई आर एल होता है, ये होता है ना। अभी मूसवा वाला कहानी नहीं बताया, हम लोग बचपन में थे तो चूहा भूज भूज खाते थे, खाए हो तू लोग, नहीं खाए हो, अरे हो गया पढ़ा रहे हैं अभी 5 मिनट का, अभी एक खाली घास का थ्योरम लगा देंगे आगे आंसर। क्या होता था, मूसवा जब मार खाते थे तो हमें पीस लगता था, तो हम सोचते थे छछनरियों का नहीं खा लेते मजाक नहीं कर रहे हैं, जैसे चूहा मार मार खाते थे हम लोग छोटे थे, मान लो सन 2000 से पहले, सोच लो, तो जनरेशन बहुत खराब थी, मजाक थोड़ा कर रहे हैं। चूहा हम लोग खाए, तुम्हारे चाचा तुम्हारे पापा खाए होंगे लोग, पूछना ना। तो जब चूहा मार के खाते थे लोग, हम लोग तो बहुत क्रांतिकारी थे, पहले देखते थे सरेह में कहाँ है, खत्ते में। अरे चिड़ई वाला बाद में कहानी सुनिए ना, चिड़ई वाला कहानी सुन लो तो हंस दबो, मैंने हंस पेट फूल जाए, तो हम सोचते थे कहा नहीं छछनरियों मार के खा लेते हैं, वो पीछिए निकले, मैं पोछिया देख के घिना मरता था, ठीक है। हाँ वो करते हैं सब, बड़ा बदबू देता है, तो इसीलिए हम लोग सोचते थे कि पचौनियों मोहिंगा वो इतना ही खाते थे। ए दादा छी, अरे उस जमाने में रहती तो पहले सिरुआ लगा खाती, देखिए देखिए आई हो गया ना। अब देखिए बट हम जानते हैं यहाँ आ जाएगा, बट परंतु घास के परमे से नहीं यहाँ नहीं आएगा, यहीं हटाना पड़ेगा, नहीं तो हटबे नहीं करेगा, उधर अबे नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं लिखेंगे परंतु घास के परमे से, तो घास के परमे से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बट्टे कितना होता है एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, मिला दीजिए तो लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे, 1 व 2 से। तो जैसे ही मिलाएंगे तो आई मिल जाएगा, जैसे छछुनरिया मूसवा वाला कहानी नहीं बताया है, मिलता है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, कत्ताब नहीं मिलेगा। तो हाई वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ई और ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, और इधर क्या है क्यू बट एप्सिलॉन 0, यहाँ से ई निकालिए, तो ई निकालेंगे तो इधर जाएगा डिवाइड, क्यू बट एप्सिलॉन 0 हाई सब आएगा गुणा हो जाएगा 2 पाई आर एल। इसको सेट करिए तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 किनारे कर लिए हैं, आ क्यू आ बट यल को एक पास है, 1/r को अलग। अब देखिए हाई क्यों हम क्यू बट यल लिखे हैं, इसका भी एक राज है, नहीं कहते हैं राज है, कोई ना कोई राज है, वही राज है। राज है कि नहीं है, गोश्त बनी तो राज है, बताइए सुमन, पालक बनी तो बताइए ससुर, या पलकी के भात पलकी के भात कहते नहीं है, पलकी के साग बनौले बनी आ जाए आज, माँ उसना के भात बनौले बनी, या पालक के साग बनौले बनी है, मार लगा खाई जाए दबा के, है कि नहीं है। बाहर गए थे कमाने तो वही किए थे सब, और सागवा में वो लगाते थे सिरुआ, भात से खूब चाँपते थे सब, तो देखो भाई चाँपना है। क्या करेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आई से पूरे का मतलब होता है लैम्डा, r हो गया आंसर, ठीक है। आप देखिए जहाँ ये जो लैम्डा है इसका मतलब होता है क्यू बट्टे यल, जिसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, अरे आ गई भाई, बोले हो गई, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन जानिए, इस टोटल लंबाई में नहीं लेना है, एकांक माने थोड़े से लंबाई में कितने आवेशों की मात्रा है, वही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एक बार समझा देते हैं, इस पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि पहले इसमें कभी भी कत्यापी घास का परमे जरूर पूछेगा, घास का परमे लिखिए, और घास के परमे की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। धारावाही मतलब जो में धारा का प्रवाह हो सके, हाउ धारावाहिक नहीं है, सास बहू दिया बाती बुझत रही सासे बहू वाला में बुझत रहा, धारावाही ये बुझ रही थी सब।
है कि नहीं है बुझत रही खाता ना है कि नहीं है। सास बहू ये जरूर देखत हो दिया बाती नहीं सास बहू तो वो धारावाहिक नहीं है, धारा प्रवाहित होने वाला है। जैसे मान लो कोई तारे है तो अंदर धारा बहेगा वही के धारावाहिक चालक कह जाला। अब मान लो है में नहीं ना बही अंदरवा बहेगा। हिंदी खतरनाक छाते हैं ना बिहारी जैसे है। हम लोग का मातृभाषा भाई दोनों में राउटी चलना चाहिए ना, जैसा अंग्रेजिया नहीं बोलते हैं सब। देखिए तो इस समय हमें निकालना है कि अनंत लंबाई के कोई धारावाहिक चालक है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। छोड़ दीजिए क्वेश्चन, उसके विकल्प में ये दे देता है, मगर इसमें ये जरूर ये पूछता है रेखीय आवेश घनत्व तो किसे कहते हैं, और तब पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए किसके नियम से, गास के प्रमेय की सहायता से। आगे ये पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व तो किसे कहते हैं और गास के प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक बार समझा देते हैं फिर। ये मान लीजिए अनंत लंबाई के एक सीधा धारावाहिक चालक है जिस पर एक समान आवेश है और टोटल आवेश कितना होंगे क्यू, टोटल लंबाई एल। अब अनंत का मतलब ही नहीं हुआ कि चला गया बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब जैसे दुबई। आज जब दुबई जाएंगे तो क्या करेंगे वेल्डिंग का काम करेंगे। बेटा पढ़ो लिखो नहीं वेल्डिंग मारोगे तो वही काम करना पड़ेगा। हो गया ये। अब यहाँ से जब देखेंगे तो मान लीजिए ये काल्पनिक पृष्ठ खींच दिए हम चारों तरफ, तो यहाँ ये ऊपर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत होगा, इधर भी लंबवत होगा, मगर इधर इसके क्या हो जाएंगे, हाँ ये ऐसे होंगे समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा 0, यहाँ 90 हो गया, 90 डायरेक्शन दिखा दिए, काल्पनिक पृष्ठ हो गया। गास के प्रमेय से क्या मिलेगा, 3 गास के प्रमेय लगाएंगे तो टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना मिलेगा, या गास के प्रमेय हटा दीजिए, यह सबसे बेस्ट रहेगा कि काल्पनिक पृष्ठ से समकुल वैद्युत फ्लक्स लिखिए, गास प्रमेय हटा दीजिए। लिखेंगे हम काल्पनिक कौन पृष्ठ खींचे हैं तो गास पृष्ठ खींचे हैं से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स लिख दीजिए, बेस्ट रहेगा वैद्युत फ्लक्स। तो टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, 3 को लिख दिए। 90 0 90 है का मान 1 तब मिलेगा ये वाला, देखिए आई 0 काश 90 का मान 0 होता है, काश 90 का मान 0 0 खत्म हो गया ना। बचा क्या ये चीज़ें इसमें निकाल लिए, ये निकल गया। आपका क्या मिला क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, डी ए का मतलब कितना होता है, टोटल एरिया कितना होगा सर एक सिलेंडर का 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। एरिया में याद रखिए लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ें होना चाहिए। अब लंबाई दोनों समान होगा तो यल स्क्वायर या आर स्क्वायर या जो एच स्क्वायर ये लिखते हैं, तो इसमें एक यल मिलेगा एक आर मिलेगा। हाई तो नियत चीज़ होता है 2 पाई, मतलब लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। अब सिलेंडर है तो ये 2 पाई आर यल होता है, परंतु हम गास के थ्योरम से जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ई का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वल टू आपका होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको भेज कर, तो आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू आप बट्टे यल 1/r को किनारे कर लिए, और इसका मतलब है होता है लैम्डा। तो इक्वल टू 1/4 पाई लिखे हैं, यहाँ पे 2 पाई होगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ इसका मान कितना हो गया λ/r हो गया ना। अब यहाँ पे दिखा दिए लैम्डा क्या है, तो Q/L लैम्डा का मान Q/L होता है जिसको रेखीय आवेश घनत्व कहता है। परिभाषा भी इसका पहले पढ़ चुके हैं, एकांक लंबाई में कितने आवेशों की मात्रा है उसी का कुल मात्रा ही क्या कहलाती है, तो रेखीय आवेश घनत्व का एकांक लंबाई में। और एकांक क्षेत्रफल होता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, एकांक आयतन होता है तो वहाँ पे आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। 10 सेकंड का एक थ्योरम नहीं होता है, ठीक है, समझ में आइल हो, गुड वेरी गुड।